नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की एक सीरीज चल रही थी रिवीजन की, उसका ये अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व के खेल के बारे में। इसमें हम जानेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इसके प्रमुख जुड़े हुए तथ्यों को हम जानते हैं, जो भी इससे प्रमुख बातें जुड़ी हुई हैं उन सब के बारे में जानते हैं, खेलों के बारे में जानते हैं और खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, खेलों में से संबंधित कौन सी प्रमुख ट्रॉफियाँ हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कुछ लोकप्रिय खेल जो हो गए उनमें खिलाड़ियों की संख्या की पहले हम चर्चा करते हैं। तो जो रग्बी है इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं और जो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं वो बहुत तगड़े खिलाड़ी होते हैं। एकदम हिष्ट पुष्ट खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, क्योंकि बॉल लेके छीनना होता है आपके ऊपर। कई सारे लोग छीनने के प्रयास में आपके ऊपर कूद जाते हैं, तो आप कद काठी से एकदम मजबूत हैं तभी उसको झेल सकते हैं। हम क्रिकेट के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, जैसा कि आप सबको ही पता होगा। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी क्या है, हमारा राष्ट्रीय खेल है। खो खो जो है 9 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। ये पश्चिमी देशों में ज़्यादा लोकप्रिय है, खासकर अमेरिकन महाद्वीप में। वाटर पोलो में 7 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इस पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। कबड्डी जो है 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल जो है 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल जो है 5 खिलाड़ी। और जो ये कि आपकी कबड्डी है, कबड्डी बाहर में भारत विश्व चैम्पियन है। फील्ड पोलो में 4 खिलाड़ी। पोलो मतलब जो घोड़े पे बैठ के खेल खेलते हैं वो है। अब सिंगल्स या डबल्स वाले जिसमें खिलाड़ी होते हैं उन खेलों के बारे में जानते हैं। टेबल टेनिस हो गया, ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस 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 के 5 आपको वो कप याद होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 जो सबसे प्रमुख कप हैं, और क्या कहते हैं, विम्बल्डन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया। तो ये आपके जो हैं इससे जुड़े हुए प्रमुख हैं। मुक्केबाजी में 1 खिलाड़ी होते हैं, चेस में 1 खिलाड़ी होता है, बिलियर्ड्स में 1 खिलाड़ी होता है। मतलब एक इधर होगा एक इधर होगा, अपोनेंट आपका एक होगा। बैडमिंटन सिंगल्स या डबल्स में खेला जाता है। तो ये बैडमिंटन और टेबल टेनिस, इन 2 खिलाड़ियों में जो हमारे एशिया महाद्वीप के खिलाड़ी हैं, देश हैं, ये सब बहुत ज़्यादा आगे हैं। खिलाड़ी और देश दोनों इस मामले में काफ़ी आगे हैं। हम जानते हैं कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, कनाडा का आइस हॉकी है। इस समय भारत और कनाडा की टेंशन चल रही है। इंग्लैंड का क्रिकेट है, जापान का सूमो है, पाकिस्तान का भी हॉकी है। पाकिस्तान का भी हमने जैसे बताया हॉकी ही है, हमारी तरह ही है। चीन जो है इसका टेबल टेनिस है, क्योंकि हमने बताया, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मामले में एशियन खिलाड़ियों का कोई जोड़ नहीं है। अफ़गानिस्तान में बुजकाशी खेला जाता है, ये भी घोड़े पे बैठ के होता है। भूटान का तीरंदाजी है, बांग्लादेश का कबड्डी है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। नेपाल में ये दाढ़ी बियो लिखा है, लेकिन क्या कहते हैं, आपको ये याद रखना है, वॉलीबॉल। ये कहीं लिखा मिल जाएगा, वॉलीबॉल लिखा मिल जाएगा। वॉलीबॉल में कंफ्यूज नहीं होना है। वॉलीबॉल नेपाल में भी खेला जाता है और वॉलीबॉल श्रीलंका में भी खेला जाता है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। न्यूजीलैंड में रग्बी खेली जाती है, और न्यूजीलैंड रग्बी के मामले में सबसे फेमस कंट्री है। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा, न्यूजीलैंड जो है ये रग्बी की सबसे प्रमुख देश जो है इससे संबंधित वो न्यूजीलैंड है। दक्षिण कोरिया में ताइक्वांडो खेला जाता है। अब हम गेम्स और ट्रॉफियों से संबंधित चीज़ों की चर्चा करेंगे। इससे कौन से संबंधित है, एथलेटिक्स जो है इसमें 4 मीनार ट्रॉफी होती है, मौलाना आज़ाद ट्रॉफी होती है। और जो बैडमिंटन है इसके प्रमुख कप देख लीजिए, अग्रवाल कप, चड्ढा कप, नारंग कप, उबर कप, दीवान अमृत दीवान कप। अब ये देखिए, जो थॉमस कप होता है जिसका पिछली बार भारत विजेता बना था, थॉमस कप जो है ये पुरुषों का है, और उसी का वर्जन होता है उबर कप, वो महिलाओं का है। तो ये बहुत ही फेमस है, ये आपको तो याद होना चाहिए। बाकी अगर नहीं याद है तो बैडमिंटन से जुड़े जैसे सैयद मोदी होता है, सैयद मोदी कप, तो वो भी आपको याद रखना है।
हॉकी के बारे में हम जानते हैं। हॉकी से संबंधित जो प्रमुख ट्रॉफियां हैं, सुल्तान अजलान शाह कप, नेहरू कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, आगा खां कप, विश्व कप तो होता ही है हर खेल में, रंगा स्वामी कप, वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कहाँ है, न्यूजीलैंड में है, रंजीत सिंह गोल्ड कप। इसके बाद आते हैं क्रिकेट में, जो कि हर भारतीय को क्रिकेट के बारे में पता होता है। सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एशिया कप। अभी अभी हम एशिया कप के विजेता बने हैं, श्रीलंका को हमने परास्त किया है फाइनल में। रणजी कप, विजय हजारे कप, विश्व कप का विजेता है इंग्लैंड इस समय करंट में। अब भारत में होने वाला है विश्व कप, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा भारत फिर से वर्ल्ड कप को जीतेगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई और चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। इन सब का आयोजन, चैंपियंस ट्रॉफी, विश्व कप, एशिया कप, ये सब 4 वर्षों के हैं, 4 वर्षों के अंतराल पे होते हैं। कभी किसी कारणवश अगर नहीं हो पाए तो 1 साल आगे पीछे भी हो जाता है। हम आते हैं फुटबॉल पे। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप, सुब्रत मुखर्जी ट्रॉफी, विट्ठल कप, बीसी राय ट्रॉफी और कलिंग कप। ये सब जो हैं फुटबॉल से जुड़े हुए प्रमुख ट्रॉफियां हैं। अब आते हैं टेनिस पे। तो टेनिस के बारे में ये 4 तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जो ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन साल में सबसे पहले होता है, और जो ये यूएस ओपन है ये साल के सबसे आखिरी में होता है। अभी अभी यूएस ओपन के विजेता कौन बने हैं, नोवाक जोकोविच जी, तो इसको भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है, एजबेस्टन कप, उसके एजबेस्टन कप हो गया। तो ये जो हैं खेल से संबंधित आपकी सभी ट्रॉफियों के बारे में हमने चर्चा कर ली, प्रमुख जितनी थी। और खेल से संबंधित हमने राष्ट्रीय खेलों के बारे में जाना, कुछ प्रमुख देशों के। हमने ये जाना कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब ये आपका खेल से जुड़ा हुआ इतना पूछेगा, बाकी जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो करंट में पूछी जाएंगी। कभी जो इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ उसमें से विनर कौन बना है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। किसी फेमस खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा कि उसका ये रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा शतकों का रिकॉर्ड किसके नाम है, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो आपको याद होनी चाहिए। अब मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ, जल्द से जल्द इसको मैं ख़त्म, रिवीजन सीरीज को आपको पूरा करके आपको क्वेश्चन सीरीज की ओर ले जाऊंगा, जिससे आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और पेट में आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। धन्यवाद।